जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आपने कहा था कि सर चैप्टर 2 का 2.2 का एक शॉर्ट वीडियो लाइए जिसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको बता दीजिए। तो आपकी डिमांड की वजह से मैं लेकर आया हूं बेटा आपके लिए 2.2, यानी आपका अध्याय दूसरा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और आपकी डिमांड की वजह से मैं लेकर आया हूं बेटा एक्सरसाइज 2.2। हाँ बच्चों, प्रश्नावली 2.2। तो आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो मन लगा के तुम्हें पढ़ाई करना है, क्योंकि हम और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे उतर चुकी है बेटा। समझ रहे हो ना भाई? तो सभी लोग बढ़िया होंगे आई होप। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं भाई? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों? प्रश्नावली 2.2, यानी प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को फोड़ते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित, इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, 1 रुपए का, वो बोलोगे सर 1 रुपए का सवाल और कह रहा है कि भाई साहब इसको प्रूव करो। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आप देख पा रहे हो ये चीज क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और दाया पक्ष जो आपके सामने है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड, जिसको आप दाया पक्ष कहते हो। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या बेटा? राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि आप लोग बड़ा प्रेम से जानते हो कि फॉर्मूला किसका, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। बोलो होता है? ये कितने लोग जानते हो भाई? इस फॉर्मूले को कितने लोग जानते हो कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। बस हमने देखा 3 साइन थीटा, यानी x की जगह आप क्या करोगे सर, साइन थीटा पुट कर देंगे। क्या करोगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे माना क्या, यहां पे लिख दोगे छोटी सी एक लाइन जिससे 4 चांद लग जाएगा कि x बराबर साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तुम ही बताओ, x बराबर साइन थीटा है तो तुम बताओ थीटा बराबर क्या होगा? सर थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? अरे साइन कूद के इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अभी इसका यूज होने वाला है बड़ा जोरदार तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा है, 3x लिखा है, तो x की जगह क्या पुट करोगे, साइन थीटा पुट करोगे। बोलोगे हाँ जी सर। माइनस लिखा है, माइनस लिख दो। 4 साइन क्यू थीटा, क्या x की जगह जहां जहां x है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा पुट कर रहे हैं बच्चों। अब बताइए क्या आएगा इसका उत्तर, साइन इनवर्स बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यहां पे देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा। तो यहां पे हम लिख देंगे सर साइन 3 थीटा। अच्छा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट्टम पिट्टम मचा देगा, और तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, साइन से साइन कटने पर सिर्फ 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा बचेगा। प्यारे बच्चों इसमें इक्वल टू का साइन लगा दो, नहीं तो स्टेप तुमको पता नहीं चलेगा। चलो 3 थीटा की बात करें तो थीटा बराबर क्या है, देखो इसका प्रयोग हुआ, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्या? साइन इनवर्स एक्स। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ गया, क्या लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ गया, क्या बायां पक्ष आपके सामने नहीं आ चुका है? तो आपने क्या किया, दायां पक्ष को सॉल्व करके बायां पक्ष ला दिया। किस तरीके से वो आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो आप करोगे क्या
कि यहाँ पे जो चीज दिख रहा है वो 3 cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। ये देखो कैसे, तो आप सभी को पता है कक्षा 11 की वो बात कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या भाई, बोलोगे सर 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। क्या होता है? 3 cos थीटा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये क्लास 11th में पढ़ाया गया। अब यहीं से हमको पता चला बाबू कि सर x की जगह क्या लिखा हुआ, cos थीटा। तो हम माना क्या लिखेंगे, पहले हम राइट हैंड साइड को प्रूव करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, दाया पक्ष में क्या लिखा है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यही लिखा हुआ है। बोलोगे हाँ जी सर यही लिखा है। तो यहां पे करोगे क्या, माना x बराबर क्या है सर, cos थीटा है। एक बात बताओ, x बराबर cos थीटा मान लिया तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x होगा क्या। अब इनको चुप्पे चाप यहाँ पे गोला बना के बैठा दीजिए, अब इनका प्रयोग होने वाला है। देखिए सबसे पहला स्टेप पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप cos इनवर्स लिखा है, चुप्पे चाप लिख लो। 4x क्यू लिखा है, 4 लिखा है, x की जगह क्या पुट करना है, cos थीटा क्यूब यानी क्यूब थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है, माइनस 3 cos थीटा। बताओ बात समझ में आ गई यहां तक। अब ये चीज देखो कि ये cos इनवर्स हो गया, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये जो भी होता है cos 3 थीटा होता है। क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कट्टम पिट्टम मचा देगा और तुम्हारे पास बचेगा 3 थीटा बचेगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। और तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, 3 तो लिखा हुआ है, 3 तो लिखा हुआ है। थीटा की जगह क्या पुट करोगे भाई, थीटा की जगह cos इनवर्स x रख देंगे, cos इनवर्स x रख देंगे। और ये देखो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष आ गया। तो आपने दायां पक्ष का प्रयोग करके, आपने सॉल्व करके, हल करके क्या लाया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लाया। क्या आपको बात समझ में आ गई जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। बस यहां से इसको सॉल्व किया और तुम्हारा देखो बायां पक्ष आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी सिद्ध करना है। ये देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है, बायां पक्ष है, और ये तुम्हारा दायां पक्ष राइट हैंड साइड है बेटा, है ना। तो यानी आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके इसमें लाना है। कोई बच्चा हमें बताएगा क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बाबू रे इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है ये देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लग रहा है सर। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या, क्या होता है फॉर्मूला, कितने बच्चों को याद है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कितने बच्चों को याद है। बोलोगे सर tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन क्या होता है 1 माइनस ए बी, बटे में 1 माइनस ए बी। अब देखो 1 माइनस ए बी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि सर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस बी बटा a 1 माइनस ए बी होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है a, ये क्या लिखा हुआ b, तो सबसे पहले tan इनवर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, tan इनवर्स लिखोगे। a प्लस बी यानी 2/11 प्लस 7/24, बात समझ में आ गया, अपॉन a प्लस बी 1 माइनस ए बी यानी 2/11 गुणे 7/24। बात कितने लोगों को समझ में आई, बात कितने लोगों को समझ में आ गई है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला जो लगा है tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया है। अब इसको सीधे आपको सॉल्व करना है और उत्तर लेके चले आओगे। 11 और 24 का लघुत्तम जो होता है लगभग कितना होता है बेटा, जल्दी से बताओ। 11 और 24 का लघुत्तम जो होता है 264 होता है, मे बी, यस हाँ 264 होता है। तो 11 में 264 का भाग दोगे तो 11 दूनी कितना हो गया, 11 दूनी 22, है ना, और बचा कितना 4, 11 चौक 44, तो 24 बचा, और 24 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर जी 48 हो गया। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो प्लस लगा है
24 में 264 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 24 एक करने 24, 2 बचा, 24 एक करने 24, 11, 11 में 7 का गुणा करोगे 77 बचा, अपॉन 11 में 24 का लघुत्तम फिर से क्या आएगा तुम्हारे पास? 264, 264 एक करने 264, बात समझ में आ रही है? माइनस 7 दूनी कितना हो गया? 14, 7 दूनी 14, बात को समझो बेटा। ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया है। अब देखो tan इनवर्स बराबर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो बेटा, 48 में 77, 8 7 15, 8 7 15 और 7 4 11, 11 1 12, 125 बटा 264, और नीचवा का होगा 264 में से 14 माइनस करोगे तो बोलोगे सर जी 250 बटा 264 होगा। बोलो बोलो बोलो, 200 से 64 से 264 क्या हो जाएगा सर? कट्टम पिट्टम मचा देगा। और तुम्हारे पास उत्तर क्या आएगा मेरे बच्चे? सर tan इनवर्स 125 बटा 250, 125 बटा 250 होगा, और इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो देखो भाई क्या आ गया? tan इनवर्स 1/2 आ गया। और आपको यही तो लाना था, यही तो लाना था। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करके राइट हैंड साइड, बायां पक्ष का प्रयोग, सॉरी हाँ, बायां पक्ष का प्रयोग करके दायां पक्ष ला लिया। क्या चीज ऐसा लगाया और जो तुम्हारा उत्तर आया? भाई साहब जो तुमने लगाया वो क्या लगाया सर? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अगर तुमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b नहीं लगाया तो क्या ही लगाया बेटा? तो ये बात याद रखना है, उस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा नंबर कह रहा है कि भाई साहब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करके राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो अब यहां पे एक झंझट का दे दिया है, ये तो बात समझ में आ रही है, ये ए है और ये बी है, लेकिन ये अगवा 2 दे करके तुमको क्या कर दिया है? परेशान कर दिया है। तो सबसे पहले इस जो परेशानी है, इस परेशानी को हल करना जरूरी है बेटा। इस परेशानी को हल करना है 2 tan इनवर्स को। तो 2 tan इनवर्स बेटा एक बात बताओ सर, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी एक सूत्र होता है tan के रूप में। तो क्या होता है जल्दी बताओ, कितने बच्चों को याद है सर? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों को याद था ये फॉर्मूला? झूठ मत बोलना बाबू, झूठ मत बोलना है। चल अब देखो, इसमें सबसे पहले इसी का काम तमाम करेंगे, फिर पहले इसको देखो। टू, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स लिखा है ना बच्चों, तो क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स लिख देंगे। अब देखो x की जगह क्या है? 1/2, तो 2 गुणे x, x मतलब ओ माय गॉड, इसको x ही लिख दिया हमने, 1/2 लिखा है, अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस लगा है, प्लस लगा दो, tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स 1/7 लिख दो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट्टम पिट्टम मचा देगा, और तुम्हारे पास बचेगा tan इनवर्स 1/2 का वर्ग क्या होता है? 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। डन है? बात समझ में आ गई है? पूरी तरह से बात समझ में आ गई। अब देखो 4 ऊपर कुदा के लेकर जाओगे तो क्या बनेगा सर? tan इनवर्स 4/3 बनेगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7 बनेगा सर, tan इनवर्स 1/7। अब देखो बात को समझो बेटा, क्या फिर से देखो बाबू, यहां पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b नहीं बन रहा? बच्चा बताओ, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b नहीं बना? बना। तो क्या होता है फॉर्मूला सर? tan इनवर्स a प्लस b, a क्या है बाबू? 4/3, b क्या है बाबू? 1/7, अपॉन 1 माइनस ए बी यानी 4/3 गुणे 1/7। अब सॉल्व कर दो और तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा, है ना, लल्लन टाप। जल्दी बताओ, 3 में 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 21, 3 7 21, 7 चौको 28, बात समझे? 7 त्रिक 21, 3 एकने 3, बात को समझे? अपॉन 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, और 21 में से 4 जाएगा, 21 में से 4 जाएगा, है ना। तो भाई देखो यहां से 21 21 कट गया,
21 से 21 कट गया और तुम्हारे पास देखो क्या उत्तर आया। सर tan इनवर्स तो हमारे पास है, सर tan इनवर्स तो लिख देंगे, किसी बच्चे को कोई परेशान नहीं। 28 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा सर 31 आएगा, सर 31 आएगा। अब बटा 21 में से 4 जाएगा 17 आएगा। तो आपका उत्तर आ नहीं गया 31/17, tan इनवर्स 31/17। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करके राइट हैंड साइड ला लिया, जो आप देख पा रहे हो, देख सकते हो बेटा। मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसकी पीडीएफ तो जाएगी ही जाएगी। डन है। तो इसमें एक झंझट थी, उस झंझट को हमने निकाल फेंका और वो झंझट थी 2 tan इनवर्स एक्स। तो आपको याद रखना है कि जैसे अगर पहले अगर 2 दे दिया तो आपके लिए एक समस्या खड़ी कर देगी। तो उस समस्या को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इस समस्या को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। उस समस्या को पहले मैंने उखाड़ फेंका इस फार्मूले का प्रयोग करके, फिर उसके बाद ये बना हमारा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और इसको सॉल्व करके हमने उत्तर ला लिया बेटा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपको दिख पा रही होगी, नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन मैं बता देता हूं। ओहो नहीं दिख पा रही है, कोई बात नहीं। अब यहां पे सुनो, कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास, अब दिख रहा है ना बेटा, अब दिख रहा है ना, बोलो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, अगर इस तरह का कोई भी चीज आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो वहां पे एक्स की जगह तुम क्या पुट कर देना, ए साइन थीटा पुट कर देना। क्या पुट कर देना, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर देना, या एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो बच्चों। बात को समझे, बात को समझे बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। ये पहला आपका एक एक्सप्रेशन है जो याद रखना है जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन देखने को मिला, तो वहां पे एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर आपके पास कहीं एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो वहां पे उस केस में एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट कर सकते हो, या एक्स की जगह ए कॉट थीटा पुट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। बात को समझे कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर देना है, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब देखो नेक्स्ट जो है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है बेटा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कोई भी इक्वेशन ऐसे देखने को मिल जाए, कोई भी समीकरण, तो आप एक्स की जगह क्या पुट कर देना, ए सेक थीटा। क्या बेटा, ए सेक थीटा, या आप पुट कर सकते हो एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे a प्लस एक्स लिखा हो, a माइनस एक्स लिखा हो, तो x की जगह आप क्या कर सकते हो, अगर अंडर रूट में a प्लस एक्स लिखा हो या अंडर रूट में a माइनस एक्स लिखा हो, ठीक है, तो x की जगह आप पुट कर सकते हो a कॉस थीटा। क्या, a कॉस थीटा, या x की जगह पुट कर सकते हो a कॉस 2 थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हम लोग जब अवकलन पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा प्रयोग होने वाला है। लेकिन अभी आपके दूसरे अध्याय में इतने फॉर्मूले, इतने एक्सप्रेशन को तो आपको याद ही रखना है। अब चलिए एक नमूने के थ्रू हम इन सब का प्रयोग दिखाते हैं कि कैसे होता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 2.2 का है ना, एक्सरसाइज जो प्रश्नावली आपका 2.2 है, 2.2 है, तो उसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, अब बताओ। यहां पे tan इनवर्स लिखा है, चलो अच्छी बात है, सर tan इनवर्स x लिखा है, सर tan इनवर्स लिखा है, बोलोगे हाँ जी सर tan इनवर्स लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ये चीज जो जो दिख रही है
क्या अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं दिख रही है? क्या इस फॉर्म में नहीं दिख रही है जो ये एक्सप्रेशन है? बोलोगे हाँ जी सर दिख रही है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया कि x की जगह आपको क्या मानना है, माना x की जगह आपको क्या पुट कर देना है, a tan थीटा। क्या बेटा? a tan थीटा। बात की समझ में आई? तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे a की जगह क्या है, 1 है, तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह 1 यानी tan थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअली में x की जगह आपको क्या पुट करना था बेटा, tan थीटा पुट करना था। तो प्यारे बच्चों बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर है तो tan उधर आएगा, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। सर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। बात को समझे? तो यहां से अब आपका क्या होगा सर, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x की जगह क्या पुट करना है सर, tan थीटा। सर tan और ये वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x लिखा है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? सर tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो बेटा, जल्दी से कमेंट करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये तो कक्षा 10 में पढ़ाया गया था ना आपसे, क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ क्या आएगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, अरे भाई इधर भी तो tan थीटा पुट करना था, तो यहां पे भी पुट कर दो, हर जगह x की जगह tan थीटा होगा ना बेटा, हर जगह x की जगह tan थीटा होगा। चल तो यहां पे तो tan थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी सर। तो इसको इधर ले चले, इधर ही ले चलते हैं। तो tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है और वर्गमूल पूरी तरह से कट्टम पिट्टम मचाएगा और बचेगा क्या सर, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बात को समझे? बात को समझे बेटा? यहां तक बाबू बात को समझे? बोलोगे हाँ जी सर बात को हम समझ चुके हैं। सर सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है सर, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा को लिख सकते हैं सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात को समझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो सर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम, बोलोगे हाँ जी सर, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात को समझो बेटा, ये देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट्टम पिट्टम मचाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बचा सर साइन थीटा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर हमको क्लियर है। एक एक स्टेप को देखते जाओ तभी समझ में आएगा। अब देखो अब हम करेंगे क्या सर, हमारे पास आया है सर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन क्या आया है सर साइन थीटा। हम ऐसा अब क्या करें जिससे सॉल्व कर लें। अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, तो यहां से अब दिमाग लगाओ। सर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, कितने लोग पढ़े हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा एक बात बताइए, एंगल को हाफ करिए cos थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ भाई, बताओ भाई, ऐसा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा 1 माइनस cos थीटा लिखा है तो cos थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 cos थीटा इधर भेज दो तो 1 माइनस cos थीटा। अब समझ में आया कहां से ये चीज आ रही है, ये कहां से चीज आ रही है बेटा, ये कहां से चीज आ रही है। हमारे पास सूत्र क्या था, ये कक्षा 11 की होगा
cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने एंगल को क्या किया, कोण को हाफ कर दिया, आधा किया, उधर भी कोण आधा हो गया। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा था, कॉस थीटा को उधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस थीटा भेजा और इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो भैया, स्टार डाल के लिख लो। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। ये कहाँ से निकले हैं, वहीं से निकले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर साइन 2 थीटा का, बोलो कितने लोग पढ़े हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? तो बोलोगे सर 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। सर एंगल हाफ करिए ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर एंगल हाफ किया तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, डन है, डन है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको स्टार डाल लेना है बेटा। अब देखिए इनका कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे कैसा प्रयोग हो रहा है, जरा देखिए। सर टेन इनवर्स तो लिखा है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख दिए। सर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2 लिख सकते हैं। बात को समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सर 2 से 2 कट्टम पिट्टम मचा देंगे, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अरे बचेगा क्या सर, ऊपर में एक साइन थीटा बटा 2 बचेगा, बोलो, और नीचे में एक कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये चीज बना क्या, ये चीज बना क्या, साइन बटा कॉस, बाबू बना क्या, टेन इनवर्स टेन थीटा बटा 2, और टेन से टेन खत्म हो गया, तुम्हारे पास बचा थीटा बटा 2, उत्तर में आ गया थीटा बटा 2। क्या ये बात सही है, कहां तक सही है? लेकिन अब देखो, तुमने x की जगह टेन थीटा माना था और थीटा को तुमने टेन इनवर्स x देख लिया था, तो यहां पे हम थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं सर, टेन इनवर्स x पुट कर सकते हैं बटा 2। ये तुम्हारा उत्तर होगा, 1/2 टेन इनवर्स x, ठीक है। ये कैसे आया, आपने एक एक प्रक्रिया यहां पे देख लिया, इसको आप रफ वर्क में डाल देना बेटा, इसको रफ वर्क में डाल देना। ये सिर्फ जानना था कि कैसे इसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। बात को समझ में आई है, ऊपर से तो नहीं गया बेटा, ऊपर से नहीं गया। अगर ऊपर से नहीं गया तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और फिर से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा बेटा। बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आपने सिर्फ क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट किया है और एक्स की जगह ए टेन थीटा, ए की जगह 1 है और यहाँ पे 1 पुट किया, 1 इंटू टेन थीटा हो गया और यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया एक एक करके। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था हर स्टेप पे। चलिए इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, छठा वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जरा इसको कंपेयर करिए, तो आप लोग जरा इसको कंपेयर करिए, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ क्या। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो हम ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं या ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। वो हम अपने भाई साहब अपने इच्छा अनुसार देखेंगे, हमारी जरूरत क्या है उसके अनुसार देखेंगे कि सेक थीटा पुट करना है कि कोसेक थीटा पुट करना है। और सेक थीटा पुट करके क्या लाभ मिलने वाला है, कोसेक थीटा पुट करने के क्या लाभ मिलने वाला है। तो बच्चों अगर सेक थीटा पुट करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा कुछ मिलेगा, टेन थीटा वगैरह कुछ देखा जाएगा, तो वहां से आपके पास क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर जरा ध्यान से देखो, माना हम कुछ और पुट करते हैं, ए कोसेक थीटा, पूछोगे काहे, तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा काहे। माना x बराबर हम पुट कर देते हैं ए कोसेक थीटा, क्या, ए कोसेक थीटा, ठीक है। बात को समझ में आई। अच्छा a के बराबर क्या है, a की जगह 1 है तो 1 इंटू कोसेक थीटा, बोलो होगा 1 इंटू कोसेक थीटा, 1 इंटू कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स
एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि थीटा बराबर सर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो मामला समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि सर टेन इनवर्स तो लिखा है 1/√, में सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। सर टेन इनवर्स आपके पास है, टेन इनवर्स आपके पास है 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जल्दी से बताओ उत्तर क्या होता है। बोलोगे सर जी √, में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बोलो 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 बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, सर टेन इनवर्स तो हमारे पास है, लिख दो चुप्पे चाप टेन इनवर्स। और देखो स्क्वायर से √, खत्म पिट्टम मचाएगा 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। और मेरे बच्चे बताओ टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉट थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है सर, टेन थीटा होता है सर। टेन से टेन खत्म, बचा क्या थीटा, क्या बचा थीटा, क्या बचा थीटा। और थीटा का मतलब क्या है बाबू, कोसेक इनवर्स एक्स। क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। ये ही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बोलो स्वाहा। डन है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। एक बार देख लो नजरे, मैं इधर हट जाता हूं। हाँ जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है बेटा, बोलोगे हाँ जी सर। डन। नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं फिर से एक नई क्वेश्चन की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो बेटा, ये चीज अब देखिए, इस फलन को भी सरलतम रूप में लिखना है। क्या ऐसा करोगे, क्या ऐसा करोगे, तो मैंने अभी अभी बताया था ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो बोलो, अगर इसको आधा किया जाए, cos थीटा किया जाए, तो प्यारे बच्चों बोलोगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। बोलो बोलो बोलो। और अगर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लेकर आते हो तो इसको लिख सकते हो 1 - cos थीटा। बताओ बताओ, कंक्लूजन यहां से निकला। ये एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर एंगल इधर भी हाफ कर दो, इधर भी एंगल हाफ कर दो, तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, बोलो 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 बोलो। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 -1 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना, ये बात तो समझ में आ रही है। -1 को इधर लेते आ जाओ, cos थीटा +1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो, अब ये देख पा रहे हो। अब इन दोनों का प्रयोग जोरदार तरीके से यहां पे कर दो भाई, अरे करो करो करो, टेन इनवर्स √1 इसको बड़ा कर दो भाई, बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हो सर, 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख सकते हो। सर 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हो सर, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख सकते हो। बोलो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट्टम पिट्टम सर, साइन बटा कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। तो बोलोगे सर tan इनवर्स ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 2। बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब इसको एक काम करो, घेरा बना दो और यहां से देखो, यहीं पे देख लो इसका सॉल्यूशन। सर tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास tan थीटा बटा 2। tan से tan खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास उत्तर आएगा थीटा बटा 2। थीटा की जगह तुम क्या पुट करोगे बेटा, बस थीटा की जगह क्या पुट करोगे, यही आपका पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 √ से खत्म, tan से tan खत्म, थीटा बटा 2। आपका यही सरलतम रूप हो जाएगा उत्तर। ठीक है, डन है बच्चा, बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। किसी बच्चों की परेशानी, बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। चलो
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन यहाँ पे थीटा माना है तो थीटा की जगह एक्स कर लेना। यहाँ पे घबराना मत, हाँ एक बात याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे थीटा कर लिया है तो इसको आप एक्स कर लेना, क्योंकि एक्स के रूप में दिया है तो एक्स के रूप में वहाँ मैंने थीटा लिखा था, वही चीज़ मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे एक्स कर लेना है बेटा, यहाँ पे एक्स कर लेना ताकि तुम घबराओ मत, है तुम घबराओ मत, x/2 आएगा उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे tan इनवर्स देख रहे हो, tan इनवर्स देख रहे हो सर, इसमें ना आपका अंश दिख रहा है, अर्ध दिख रहा है, क्या ऐसा करोगे हमारा काम बन जाए? यहाँ पे तो हम कुछ पुट भी नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या करें? यही साम दाम दंड भेद का प्रयोग करोगे? क्या ऐसा करोगे? सर हम एक, हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है कि अंश और हर में, अंश एवं हर दोनों में cos x का भाग देने पर, cos x का भाग देने पर अगर अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x का भाग दे दो तो क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो तो सर tan इनवर्स तो हमारे पास है और cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, तो भाग दोगे तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, तो cos x अपॉन cos x लिख सकते हो? बोलोगे हाँ जी सर। सर साइन x अपॉन cos x लिख सकते हो? हाँ जी सर लिख सकते हैं। अपॉन, ठीक है, cos x अपॉन cos x लिख सकते हो? बोलोगे हाँ जी सर। सर प्लस साइन x अपॉन साइन x लिख सकते हो? हाँ जी सर, डन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब नया स्टेप में देखो सर, tan इनवर्स तो हमारे पास है सर, cos बटा cos क्या होगा 1 माइनस साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। कुछ दिखा? कितने लोगों को कुछ दिख रहा है? कितने लोगों को कुछ दिख रहा है? जो बताया वही सिकंदर, जल्दी बताओ। इसमें बाबू ये a दिख रहा है, tan a b a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, यानी ये जो फॉर्मूला बन रहा है सर कुछ नहीं सर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का बन रहा है। यानी a की जगह क्या है? a की जगह 1 है माइनस b की जगह क्या है सर? tan x है। बात समझे बेटा? सर tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू, सर मुख्य मान, सर tan के किस मान पे 1? सर जी 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी पाई बटा 4। सर tan से tan खत्म, सर x हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा? पाई बटा 4 माइनस x। बोलो स्वाहा। बस यही करना था, बस उत्तर हो गया, पाई बटा 4 माइनस x हो जाएगा इसका उत्तर। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो यही आपका 9वां नंबर क्वेश्चन जो था, जरा ध्यान से देखो क्या लिख रहा है? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे? जरा इसको कंपेयर करो ना सर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे केस में मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हो सर, जरा ध्यान से देखो सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर x की जगह a साइन थीटा पुट कर सकते हो, सर x की जगह a साइन थीटा पुट कर सकते हो। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे? जरा हाथ उठाओ तो बेटा। tan इनवर्स, सर x की जगह ना, माना x की जगह हम पुट करेंगे a साइन थीटा। क्या पुट करोगे सर? x की जगह a साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर x की जगह a साइन थीटा पुट करोगे तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा सर? साइन, सर जी थीटा बराबर ये होगा कि सबसे पहले कि x लिखा है बटा a होगा और साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। देखो कैसे, थीटा बराबर x पहले से है, a नीचे आएगा, x बटा a हो जाएगा, साइन इधर है, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। इसको साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइन इनवर्स x बटा ए हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं, तो x की जगह a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सर टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा तो तुम्हारे पास है ना भाई, अंडर रूट में ए स्क्वायर बाहरे आएगा तो ए बनेगा। बोलो भाई बात समझ में आ रहा है। तो अंदर में क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही साधारण सा सवाल था। अब जरा ध्यान से देखो इसको क्या करोगे भाई। सर टेन इनवर्स लिखा है, टेन इनवर्स लिख दोगे। सर ए साइन थीटा लिखा है, सर ए साइन थीटा लिख दोगे। और देखो सर ए हमारे पास है, ए रहने दो। सर अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से ब्रैकेट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अरे वाह सर, आपने तो मौज कर दी। सर साइन बटा कॉस क्या होता है, सर टेन थीटा होता है। सर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अरे सर ये तो कट्टम पिट्टम मचा देगा, ये तो कट्टम पिट्टम मचा देगा थीटा। और थीटा को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। सर साइन इनवर्स एक्स बटा ए लिख सकते हो, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, इज इट क्लियर दैट बेटा। हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल आपके पास और भी हैं जो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है 10वां नंबर, कि इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, कैसे करोगे। यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा है, डायरेक्ट करो भैया। टू कॉस लिखा है, सर को टू कॉस लिख देंगे। टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स किस मान पर 1/2 होता है, साइन के किस मान पर, डायरेक्ट करो बेटा। साइन के किस मान पर, सर साइन के किस मान पर 1/2, सर जी 30 डिग्री पर। 30 डिग्री यानी π/6। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सर 2/3 कितना होगा, 6। बात समझ में आ गया। तो टेन इनवर्स और हो जाएगा 2 कॉस, और ये π/3 क्या हो जाएगा, π/3। तो एक बात बताइए आप प्यारे बच्चों, यहां पे आ जाते हैं। सर टेन इनवर्स लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉस π/3 कॉस 60 हो गया ना, इसका मतलब कॉस π/3 कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, सर 1/2 होती है। 2 से 2 सर कट्टम पिट्टम, और कट्टम पिट्टम होके क्या आया सर, सर टेन इनवर्स 1 आया। और टेन इनवर्स 1 मतलब π/4, 45 डिग्री। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। तो इस तरह से आपके पास सवाल है, क्या कर नहीं लोगे, बोलोगे हाँ जी सर एकदम कर लेंगे, हम एकदम कर लेंगे। अब देखो ये सवाल देखो 12 नंबर, जरा देखो। सर कह रहा है कि कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। तो ये चीज तो आप जानते हो ना कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, सर π/2 होता है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई है बेटा, ये कितने लोगों को याद था। तो भाई साहब कॉट लिखा है, और ये चीज क्या हो जाएगा, π/2। सर कॉट 90 की वैल्यू सर अंडा हो जाएगा, पूरी तरह से अंडा, स्वाहा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये 13 नंबर सवाल देख लो भाई, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ गया। अच्छा इसको अगर देखा जाए तो कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, अगर इसको देखो तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। दिखा दो बेटा कैसे। अगर x की जगह टेन थीटा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, x की जगह टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, सर साइन 2 थीटा का होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा का होता है। साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा खत्म, 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स पुट कर दोगे। यानी ये कहीं ना कहीं आप देख के बताओगे, सर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, जिसने याद किया है वो तुरंत बताएगा सर ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। बताओ 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, सर ये तुम देख के बताओगे, सर ये 2 टेन इनवर्स एक्स का 2 टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। वाई है तो वाई लिख देंगे भाई साहब।
भाई 2 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है tan का, वो भी साइन के रूप में, कॉस के रूप में, कॉस tan के रूप में। तो साइन के रूप में ये होता है, कॉस के रूप में ये होता है, और tan के रूप में भी एक होता है, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन में लगाया था। तो भाई साहब जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स 1/2, इनवर्स नहीं लिखा है रे बाबू, tan लिखा है सिर्फ, tan 1/2। अच्छा, ये 2 कॉमन ले लोगे क्या? ले लोगे? हाँ जी सर ले लेंगे। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख दो, लिख दो, tan इनवर्स x इन प्लस tan इनवर्स y। अच्छा एक बात बताओ, 2 से 2 कट्टम पिट्टम मचाएगा क्या? हाँ जी सर, tan लिखा हुआ है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बाबू फार्मूला होता है सर, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है सर। tan से tan खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो उत्तर आएगा सर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। ठीक है, खत्म। ठीक है, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ये 13 नंबर सवाल था। कुछ और सवाल जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये देखो, ये सवाल जल्दी से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? इस सवाल का, इस सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो, साइन लिखा है, π/3 लिखा है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन के किस मान पर 1/2? सर जी 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6, यहां माइनस लगा है, रेंज में है क्या? साइन का रेंज क्या होता है? -90 से 90, उसके बीच में है, यानी -π/6। वाह सर, मौज कर दी सर। साइन π/3 और ये प्लस π/6, पता है ना कैसे होगा? माइनस माइनस प्लस। और देखो, इनको सॉल्व करोगे तो π/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बोलो। 6 3 दूनी 6, 2 पाई, 3 से 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, π/2। और π/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1। बोलो स्वाहा। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है? क्लियर है? इज इट क्लियर दैट बेटा? इज क्लियर दैट बेटा? इसका आंसर तुम बताओ भाई, इसका उत्तर तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहले आपको करना क्या, tan इनवर्स √3 लिखा है, इसका मान लिख देना, फिर cot इनवर्स -√3 लिखा है, इसका मान लिख देना, और दोनों को सॉल्व कर देना, और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो ये तुमसे उम्मीद करूंगा कि ये HW तुम्हारा है। सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके 2.2 के थे, पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गए। मिलते हैं और एक मजेदार लल्लन टॉप क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करो, जल्द ही मिलेंगे। कल आपकी क्या है बेटा, एक बात और, कल आपकी लाइव क्लास है, तो जिसमें हम लोग एक जोरदार क्लास लाने वाले हैं, और उसमें आप लोग जरूर रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।